अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल माज़ी की गर्दान शुरू की थी और मैंने आपको गर्दान और सीगे के बारे में बताया था और कुछ अफ़आल भी मैंने आपको दिए थे जिनसे आपने गर्दानें बनानी थीं। मुझे उम्मीद है आपने उन अफ़आल से गर्दानें बनाई होंगी और उनको याद भी किया होगा और मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको गर्दान और सीगे की डेफिनेशन समझाई थी प्रैक्टिकली, ठीक है ना। गर्दान किसे कहा जाता है? ज़मीर के मुताबिक फ़ेल के सीगे बनाने को उर्दू और फ़ारसी में गर्दान कहते हैं, जबकि अरबी ज़ुबान में से क्या कहा जाता है? फ़ेल की तसरीफ़ कहा जाता है, ठीक है जी। और सीगे किसे कहा जाता है? किसी फ़ेल से मुख्तलिफ़ ज़बानों का मफ़हूम रखने वाले मुख्तलिफ़ अल्फाज क्या कहलाते हैं? सीगे कहलाते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सारा आपको पिछली क्लास में समझाया है और हमने फ़अला से गर्दान भी की थी। फ़अला जो है ये एक फ़ेल है, एक वर्ब है, करने के माना में होता है, यानी उसने किया। फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया, ठीक है ना। फ़अलत उस एक औरत ने किया, फ़अलता उन दो औरतों ने किया, फ़अलना उन सब औरतों ने किया, फ़अलता तूने किया, तूने एक मर्द ने किया, एक लड़के ने किया, फ़अलतुमा तुम दो मर्दों ने किया, फ़अलतुम तुम सब मर्दों ने किया, फ़अलती तूने एक औरत ने किया, फ़अलतुमा तुम दो औरतों ने किया, फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। फ़अलतु मैंने किया, चाहे मर्द बोले चाहे औरत बोले, ठीक है ना। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया, ठीक है ना। तो मैंने आपको फ़अला एक फ़ेल दिया था और ये हमारा वज़न भी है, यानी ये जो फ़अला मैंने आपको दिया है ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न पे आपने बाकी अफ़आल की गर्दानें करनी है। जैसे मैंने आपको दिया था ज़हबा, ठीक है ना, जाने के माना में, तो कैसे बनाएंगे? ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। दूसरा फ़ेल मैंने आपको दिया था जलसा, बैठने के माना में आता है। जलसा वो बैठा, जलसा वो दो बैठे, जलसू वो सब बैठे, जलसत वो बैठी, जलसता वो दो बैठी, जलसना वो सब बैठी, ठीक है ना, औरतें। फिर हाजिर के अंदर, ठीक है ना, जलसता तू बैठा, जलस्तुमा तुम दो बैठे, जलस्तुम तुम सब बैठे, जलस्ती तू बैठी, जलस्तुमा तुम दो बैठी, जलस्तुन्ना तुम सब बैठी, जलस्तु मैं मर्द बैठा, जलस्तु मैं औरत बैठी, दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। जलसना हम बैठे, हम मर्द बैठे या हम औरतें बैठी। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक और दिया था अबदा, इबादत के माना में आता है, उसने इबादत की, ठीक है ना। अबदा अबदा अबदू अबदत अबदता अबदना अबदता अबदतुमा अबदतुम अबदती अबदतुमा अबदतुन्ना अबदतु अबदना, ठीक है ना। तो इसी वज़न पर ये पैटर्न आपने याद करना है। तो जब आपको फ़अला का पैटर्न याद होगा और आपको जब अफ़आल इस वज़न पर आएंगे, फ़अला के वज़न पर आएंगे, तो आप जो है चुटकियों में वो गर्दान सुनाना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो ये चार्ट आपने याद किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, मैंने आपको कल कहा था कि ये जो हम गर्दान बनाते हैं ये हमारे जुमले हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखें ये फ़अला जो है ना ये एक जुमला है, फ़अलत ये एक जुमला है, फ़अलता ये एक जुमला है। अब आप सोच रहे होंगे भाई जुमला हम उसे कहते हैं जिसमें अल्फाज का मजमुआ होता है, तो ये तो एक एक लफ्ज़ यहाँ पर आ रहा है, तो ये जुमला कैसे हुआ, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो फ़ेल होता है इसमें एक ज़मीर जो होती है वो पोशीदा होती है, ठीक है ना। एक ज़मीर इसके अंदर अपनी मुताल्लिका ज़मीर जो होती है वो छुपी हुई तस्वुर की जाती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है। क्या मतलब? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक गर्दान है, तो इसमें क्या है? फ़अला में हुआ ज़मीर छुपी हुई है, इसके अंदर हुआ हुमा हुम, ठीक है ना। इसी तरीके से हिया हुमा हुन्ना, इसमें अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, इसमें अना और इसमें नहनु। तो इसमें मुताल्लिका ज़मीर छुपी हुई तस्वुर की जाती है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जुमला है। और कौन सा जुमला है भाई? हम फ़ेल को पढ़ रहे हैं तो ये हमारा जुमला फ़ेलिया है।
ये हमारा जुमला फेलिया है, ये हमारा जुमला फेलिया है, ये हमारा जुमला फेलिया है। तो ये कुल मिला के कितने हैं? ये 14 है। तो हमने यहाँ पर 14 जुमले बनाए। अच्छा, अब जुमला फेलिया कैसे बनता है? हमने इससे पहले जब इसम पढ़ा था, इसम के अंदर हमने जाना कि जुमला इस्मिया के दो जुज़ हैं, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा जब अपनी ख़बर से मिलता है तो क्या बनता है? जुमला इस्मिया बनता है ना। तो ये चीज़ें आपने जान रखी हैं। तो जुमला फेलिया कैसे बनता है? तो इस चीज़ को समझ लीजिए, जुमला फेलिया किससे बनता है? फेल प्लस फ़ाइल। फेल जब फ़ाइल से मिलता है तो क्या बनता है? जुमला फेलिया बनता है। ठीक है जी, क्या बनता है भाई? जुमला फेलिया बनता है। अच्छा, जुमला फेलिया किसे कहा जाता है? जुमला फेलिया कहा जाता है वर्बल सेंटेंस को। ठीक है जी, वर्बल सेंटेंस। और फेल आपको मालूम है, फेल वर्ब को कहा जाता है। फ़ाइल किसे कहा जाता है? फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। ठीक है ना। जैसे मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैं लिखने का काम कर रहा हूं। ठीक है ना, लिखने का काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, मैं अभी लिख रहा हूं तो ये फेल है, मैं एक काम कर रहा हूं। ठीक है ना, अभी प्रेजेंट में मैं कोई काम कर रहा हूं तो ये वर्ब है। लेकिन जो लिखने वाला है, लिखने वाला कौन है? लिखने वाला मैं हूं, आकिब है। तो आकिब जो है वो फ़ाइल है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, खलक़ल्लाहु अल अर्द, यानी खलक़ा बनाया अल्लाह ने ज़मीन को, यानी अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, बनाया। तो इसमें फ़ाइल कौन है भाई? इसमें अल्लाह जो है वो फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। खलक़ा जो है ये फ़ेल है और अल अर्द ये आपका मफ़ऊल है। मफ़ऊल इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा खलक़ल्लाहु अल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। तो अल्लाह जो है ये काम करने वाला है, बनाने वाला है। तो ये हमारा फ़ाइल है। तो फ़ाइल किसे कहा जाता है भाई? काम करने वाले को। तो फेल जब फ़ाइल से मिलता है तो क्या बनता है भाई? जुमला फेलिया बनता है। ठीक है ना। और एक और बात आप याद रखें, ये जो फेल है जिसको हम वर्ब कहते हैं, इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। लाजमन इसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं उनको आप नोट करें अपनी नॉलेज के लिए। इसके अंदर काम भी होना चाहिए, इसके अंदर ज़माना भी होना चाहिए। अगर इसके अंदर काम और ज़माना दोनों है तब हम इसको फेल कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। अगर फेल के अंदर ज़माना नहीं है, सिर्फ काम है, तो ये फेल नहीं कहलाएगा, इसको फेल नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। ये कुछ और बनेगा इंशाल्लाह। जब हम आगे मसादिर पढ़ेंगे, मसदर के बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको तब समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल जो है इसको आप नोट करें अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है ना, इंशाल्लाह ये काम आएगा। तो फेल हम तभी इसको कहेंगे, वर्ब ये तभी कहलाएगा जब इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो काम और ज़माना। अगर ज़माने को निकाल देंगे तो ये सिर्फ काम रहेगा, तो हम इसको फेल नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, मिसाल के ज़रिए इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ लिखना। लिखना क्या है भाई? राइटिंग। लिखना एक काम है। क्या इसके अंदर कोई ज़माना है? नहीं, इसके अंदर कोई ज़माना नहीं है। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, गाना, रोना, ठीक है ना, चलना। तो जिसके आखिर में आप ये ना देख रहे हैं, ना, जिस लफ्ज़ के आखिर में ये जो ना आ रहा है ना, तो ये सिर्फ काम है, इसमें ज़माना नहीं है, इसमें ज़माना नहीं है। तो हम इसको वर्ब नहीं कह सकते। इसका एक और नाम है, इंशाल्लाह मसादिर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ लो अभी तो लिखना जो है ना ये काम है, इसमें ज़माना नहीं है। हाँ, अगर मैं लिखूंगा उसने लिखा, वो लिखता है, वो लिखेगा। ठीक है ना। अब गौर करें, मैंने यहां पर लिखा, लिखता है, लिखे। तो लिखा, लिखता, लिखे, ये इसके अंदर काम भी है और ज़माना भी है। ठीक है ना। जब हम कोई जुमला बताते हैं ना, उसने लिखा, तो हम कहते हैं उसने लिखा। हम नहीं कहते हैं उसने लिखना, वो लिखना है, वो लिखना, वो लिखनेगा, नहीं। हम वो लिखनेगा, वो लिखना है, ऐसा तो हम नहीं कहते। हम कहते हैं उसने लिखा, वो लिखता है या लिख रहा है, और वो लिखेगा। तो ये जो लिखा है इसके अंदर कौन सा ज़माना है? माजी। लिखता है इसके अंदर कौन सा ज़माना है? हाल। लिखेगा इसके अंदर कौन सा ज़माना है? मुस्तकबिल। यानी इसके अंदर पास्ट, इसके अंदर प्रेजेंट, इसके अंदर फ्यूचर। तो इसके अंदर ज़माना भी है और ये काम भी है, तो हम इसको फेल कह सकते हैं। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। लेकिन लिखना इसके अंदर सिर्फ काम है, ज़माना नहीं है, तो ये हमारा वर्ब नहीं है।
तो ये बात आपने याद रखनी है कि फेल के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए और ज़माना भी होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम तभी वर्ब कहेंगे। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था कि फेल जब फाइल से मिलता है तो क्या बनता है भाई, जुमला फेलिया बनता है, वर्बल सेंटेंस बनता है। तो जो गर्दान हमने फ़अला से यहाँ पर की है, ये हमारी गर्दान है ना, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, तो क्या हम इसको जुमला फेलिया कह सकते हैं? हाँ, हम इसको जुमला फेलिया कहेंगे। लेकिन अब सवाल आपके जहन में पैदा होगा कि यहाँ पर फ़अला जो है ना, ये एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, और हमने तो इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर पढ़ा है कि जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। अगर कहीं पर दीवार पर बॉय लिखा है तो ये बॉय जो है ना, ये एक नाम है, लड़का। लेकिन जब हम कहेंगे दिस इज़ अ बॉय, हमने दिस भी लगाया, इज भी लगाया, ए भी लगाया, बॉय भी लगाया, तो जब हमने वर्ड्स को जमा किया तो सेंटेंस बन गया ना। लेकिन फ़अला ये एक वर्ड है, तो एक वर्ड को हम क्या सेंटेंस बताएं? ये कौन सी अक्लमंदी है ना। हमारा जहन तो ये सोचेगा, ये सवाल हमारे जहन में आएगा कि भाई एक वर्ड को हम जुमला कैसे माने। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा, आपको ये बात मालूम होगी कि ये जो फेल है, इस फेल के अंदर मुताल्लिका ज़मीर जो होती है वो छुपी हुई तस्वुर की जाती है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि फ़अला के अंदर कौन सी ज़मीर है, हुआ। फ़अला के अंदर हुमा ज़मीर छुपी हुई है, फ़अलू के अंदर हुम ज़मीर है। इसी तरीके से इसके अंदर हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, इसके अंदर ये ज़माइर छुपे हुए हैं, ठीक है ना। तो जब ये ज़माइर इसके अंदर छुपे हैं, ज़माइर किन्हें कहा जाता है भाई, प्रोनाउंस को कहा जाता है। प्रोनाउंस हम किसी के बदले में इस्तेमाल करते हैं ना। फ़अला, उसने किया, तो ये जो उसने हमने कहा ना, ये हमारा प्रोनाउन है, यानी ही डिड, ठीक है ना, यू डिड, आई डिड, दे डिड, शी डिड। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ समझनी है। तो ये जो है, ये 14 आते हैं कुल मिला के, फ़अला से लेकर यहाँ पर फ़अलना तक ये 14 आते हैं। तो ये हमारे 14 जुमला फेलियाँ हैं, ये हमारे 14 वर्बल सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके अंदर फेल भी है, फ़ाइल भी है। अब आप कहेंगे भाई फ़ाइल कहाँ पर है, क्योंकि ये जो आप ज़माइर देख रहे हैं ना, हुआ, ये आपका फ़ाइल है, ठीक है ना। हमने जब अरबी ग्रामर की शुरुआत की थी, हमने आपको कहा था कि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपसे कहा था कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, ठीक है ना, फ़ाइल मरफ़ू होता है। तो ये जो ज़माइर हमने यहाँ पर इसके साथ लिखे हैं ना, ये कौन से ज़माइर हैं, ये हालत रफ़ा वाले हैं। ये सारे के सारे जो ज़माइर हैं ये हालत रफ़ा में है, और हमारा फ़ाइल भी हालत रफ़ा में ही होता है। तो हुआ, हुमा, ये सारे के सारे हालत रफ़ा है। तो हुआ जो है ये हमारा फ़ाइल है, और ये फ़अला क्या है, ये फ़ेल है। तो फ़ेल फ़ाइल मिलकर क्या बन गया, हमारा जुमला फेलिया बन गया, ठीक है ना। तो ये हिया क्या है भाई, ये हिया जो है ये हमारा फ़ाइल है, और ये फ़अलत क्या है, ये फ़ेल है, फ़ेल फ़ाइल इसके अंदर है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये जो ज़मीर है ये इसके अंदर छुपी हुई होती है, ये आपने तस्वुर में रखना होता है। तो इसके अंदर जब ज़मीर छुपी हुई है वो आपका फ़ाइल है, और आप फ़ेल की गर्दान बना रहे हैं, तो फ़ेल फ़ाइल मिलकर आपका जुमला फेलिया बनता है, ठीक है। तो आप इस पैटर्न को जब याद करेंगे, आपको वर्ब्स दिए जाएंगे तो उनकी आपने गर्दान ऐसे ही बनानी है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमने आज की क्लास में समझनी है, ठीक है ना। ये तो नॉलेज के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन हमारा जो असल टॉपिक है उसको समझना है। हमने जो पिछली क्लास में गर्दान की वो हमने किससे की, वो हमने फ़अला से की, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब गौर करें, फ़अला को गौर से देखें। इस फ़ा के ऊपर भी ज़बर है, इस आइन के ऊपर भी ज़बर है, इस लाम के ऊपर भी ज़बर है, यानी फ़ा, आइन, लाम, इन तीनों के ऊपर ज़बर है, ठीक है जी। मैं अलग से इसको लिखता हूँ, अब इसको समझना है। अब हमारी क्लास असल शुरू हो रही है। ये है हमारा फ़अला, फ़ा के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, ठीक है ना। तो हमने इस पैटर्न को याद रखा, ये हमारा वज़न है। और इस पैटर्न पे जब आपको कोई फेल मिलेगा तो आपने वो ऐसे ही बनाना है, जैसे मैंने आपको कल दिया था। मैंने इसी वज़न पे आपको दिया था, जैसे ज़हबा, जलसा, अबदा, सदका, ठीक है ना। इन तीनों के ऊपर आप देखेंगे, तीनों के ऊपर ज़बर है। लेकिन अब आपने जहन में रखना है, बाज़ अफ़आल ऐसे भी होते हैं जिनमें माजी का दूसरा हरफ जो होता है वो मफ्तू होता है। क्या मतलब, यानी जो फ़अला है ना, ये आपने पैटर्न याद किया है, लेकिन फ़ेल माजी यानी दूसरा हरफ क्या होगा, वो मफ्तू होगा, यानी उसके ऊपर फ़तहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़अला, तो इस फ़ा के ऊपर ज़बर होगा, ठीक है ना, और इस
आइन के ऊपर ज़बर होगा। तो हमने कहा कि बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनका दूसरा हरफ मफ्तू होता है। तो ये देखिए आइन है ना, आइन हमारा दूसरा हरफ है, इसके ऊपर क्या है भाई, ज़बर है, फ़तहा है। तो फ़अला उसने किया। इसी वज़न पर आप देखेंगे आपको इसी वज़न पर जो वर्ब्स मिलेंगे, जैसे ज़हबा, दाल के ऊपर भी ज़बर, हा के ऊपर भी ज़बर और बा के ऊपर भी ज़बर। इसी तरीके से जलसा, अबदा, सदका या नसरा या फ़तहा। देखिए कितने फ़ेल आपको मिले। ज़हबा वो गया, जलसा वो बैठा, अबदा उसने इबादत की, सदका उसने सच कहा, नसरा उसने मदद की, फ़तहा उसने खोला। तो बाज़ अफ़आल ऐसे होंगे जिनका माजी का दूसरा हरफ क्या होगा भाई, जिनका दूसरा हरफ मफ्तू होगा। तो ये है ये जो हमने कल पढ़ा है। लेकिन बाज़ अफ़आल का दूसरा हरफ क्या होगा, बाज़ अफ़आल का दूसरा हरफ मकसूर होगा, यानी ज़ेर के साथ होगा। अब इसको समझना है। अब हमारे पास एक और वज़न आ गया। कौन सा वज़न आ गया, फ़ाअला का नहीं आया, अब हमारे पास फ़ाइला का वज़न आया। अब मैं आपको इंशाल्लाह फ़ेल भी दूंगा, आपने फिर से आज गर्दानें बनानी है, ठीक है ना। इस फ़ाइला के वज़न पर कौन सा आएगा हमारे पास आएगा शरीबा, शरीबा उसने पिया, आलिमा उसने जाना, लबिसा उसने पहना, ठीक है ना। अच्छा अब आप देख रहे हैं शरीबा माना सेम रहेगा, पास्ट टेंस का, माजी का ही माना हमें देगा। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास वजन आ गया। फ़ाअला ये एक वजन है, फ़ाइला ये दूसरा वजन है, और तीसरा वजन भी हमारे पास आएगा। यानी बाज़ अफ़आल ऐसे होते हैं जिनके माजी का दूसरा हरफ मज़मूम होता है। मज़मूम किसे कहते हैं भाई, पेश वाले को, ठीक है ना, जिसके ऊपर दम्मा हो। तो हम यहां पर लिखेंगे फ़ाअला, फ़ा, आइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि अब यहां पर आइन के ऊपर क्या होगा, आइन के ऊपर पेश होगा। तो ये हमारे पास फ़ेल माजी के 3 वजन आएंगे, 3 औज़ान आएंगे, ठीक है ना। तो जब दूसरे हरफ के ऊपर पेश आया तो इस वजन पर हमारे पास कुछ फ़ेल ऐसे मिलेंगे, जैसे करूबा, करूबा, करूबा का माना है वो करीब हुआ। इसी तरीके से बाउदा वो दूर हुआ, या फ़ा वो कमज़ोर हुआ, ठीक है ना। तो अब आपके पास 3 औज़ान है, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। तो इन 3 औज़ान को आपने याद रखना है, और जो फ़ेल आपको मिलेगा वो आपने इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाना है। अब आपको क्या मालूम हुआ कि से हरफी से मुराद यानी 3 हरफी। 3 हरफी किसे कहते हैं भाई, फ़ा आइन लाम, ये 3 हरफी है ना, फ़ा आइन लाम 3 हरफी है, फ़ा आइन लाम 3 हरफी है। तो इसी को हम कहते हैं से हरफी। से हरफी कहते हैं जो जिसमें 3 लेटर्स हो, ठीक है जी, 3 लेटर्स को हम कहते हैं से हरफी। तो मालूम हुआ कि से हरफी फ़ेल माजी मारूफ के 3 वज़न आते हैं। कितने वज़न आते हैं भाई, फ़ेल माजी के अब कितने वज़न आते हैं, 3 वज़न आते हैं। कौन कौन सा, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। ये हो गया एक वज़न, ये हो गया दूसरा वज़न, ये हो गया तीसरा वज़न। और ये तीनों औज़ान जो है ना ये फ़ेल माजी के हैं, फ़ेल माजी मारूफ के हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वज़न को देखना है। इसमें आप देखेंगे फ़ाअला के वज़न पर क्या आ रहा है, ज़हबा, जलसा, अबदा, सदका, नसरा, फ़तहा, ठीक है ना। सदका, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हम कहते हैं ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हम नहीं कहते हैं सदीक़ल्लाहुल अज़ीम या सदूक़ल्लाहुल अज़ीम, नहीं, सदक़ल्लाहु। या आप देख सकते हैं फ़ाइला के वज़न पर आता है, जैसे फ़ाइला के वज़न पर आता है समीआ, समीआ सुनने के माना में, उसने सुना, हम कहते हैं ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब देखिए हमीदा भी आ गया, हमीदा, हमीदा। तो हमीदा जो है ये किस वज़न पर है, ये फ़ाइला के वज़न पर है। समिया किस वज़न पर है, फ़ाइला के वज़न पर है। तो अब आपने फ़ेल माजी के ये 3 औज़ान याद रखने हैं, और इन 3 औज़ान पर जब आपको वर्ब्स मिलेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी भाई, कोई वर्ब आपको कहीं पर दिखा, लबिसा कहीं पर लिखा हुआ है, आप फ़ौरन कहेंगे भाई ये जो लबिसा है ये फ़ेल माजी का, जो ये फ़ेल माजी का सिगा है और ये फ़ाइला के वज़न पर है, ठीक है ना। कहीं पर आपको करूबा मिलेगा,
या डिक्शनरी के अंदर आप देखेंगे या किसी और किताब में देखेंगे लिखा हुआ, आप फ़ौरन समझेंगे भाई ये जो क़रुबा है ये फ़ेल माजी है और फ़ाउला के वज़न पर है। तो अब आपने इन 3 औज़ान को याद रखना है, ठीक है इंशाअल्लाह। तो इस फ़ाअला से आपने जो है पिछली क्लास में जो है गर्दानें बनाई हैं और आपने बनाई भी होंगी घर पर, लेकिन अब आपने और 2 वज़न को सीख लिया, फ़ाइला फ़ाउला। अब इस वज़न पर आपने ये जो मैंने आपको वर्ब्स दिए हैं, शरीबा, अलिमा, लबिसा, समिआ, हमीदा, ठीक है ना, इनको आप इंशाल्लाह नोट करें अपनी कॉपी पर या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन वर्ब्स को लिखें और गर्दाने बनाएं। जितना आप गर्दाने बनाएंगे उतना इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर सीख लिया बस ख़त्म हो गया, नहीं, गर्दाने ज़रूरी आपने बनानी है। जब तक ना आप गर्दाने बनाएंगे तब तक आपको सीगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको सीगा एक बार जहन में बैठ गया तो इंशाअल्लाह आप कुरान के अंदर आसानी से जो है रूट वर्ड भी निकाल सकते हैं और उसका माना भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही रट्टा कर लिया वो कुछ देर के बाद भूल जाएगा, ठीक है ना। कुरान के अंदर कहीं पर है यफ़अलून, देखते हैं ना आप कुरान में देखते हैं यफ़अलून, यफ़अलून आप देखते हैं, इसका एक वज़न है, ये एक वज़न पर है। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे मुज़ारे के अंदर, फ़ेल मुज़ारा के अंदर। यफ़अलून जो है ना, ये हमारे पास एक लफ्ज़ मिलेगा कुरान के अंदर, हम इसका रूट वर्ड नहीं निकाल सकते जब तक ना हमें पता हो कि ये किस वज़न पर है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जैसे यशहदून, यशहदून भी हमें मिलता है कुरान के अंदर, हम इसका रूट वर्ड नहीं निकाल सकते जब तक ना हमें पता हो ये किस वज़न पर आया है, ठीक है ना। तो यशहदून के अंदर शीन हा दाल, ये इसका रूट वर्ड है, ठीक है ना। तो ये तभी आपको मालूम होगा जब आपको रूट वर्ड मालूम होगा और आपको ये पता होगा यशहदून यफ़अलून क्या ये जमा है, क्या ये वाहिद है, क्या ये मुसन्ना है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप गर्दाने बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपने गर्दाने बनानी है। जैसे अगर मैं जल्दी जल्दी इसकी गर्दाने करूं, जैसे फ़ाला से आपने की है फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतु फ़ालना। इसी तरीके से ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता, जलसा जलसा जलसू जलसत। इसी तरीके से अबदा अबदा अबदू, सदक़ सदक़ा सदक़ू, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता, फ़तह फ़तह फ़तहू फ़तहत फ़तहता। सेम जो फ़ाला का वज़न मैंने आपको दिया है। अच्छा, अब ये जो वज़न है दूसरा वज़न फ़ाइला, इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है, फ़ाइला फ़ाइला फ़ाइलू फ़ाइलत फ़ाइलता फ़ाइलना फ़ाइलता। इसी तरीके से अलिमा अलिमा अलिमू अलिमत अलिमता अलिमना, लबिसा लबिसा लबिसू लबिसत लबिसता, ठीक है ना। समिआ समिआ समिऊ समिअत समिअता, हमीदा हमीदा हमीदू हमीदत हमीदता हमीदना। जैसे वो आपने गर्दान बनाई है, बस फ़र्क ये रहेगा कि माजी का जो दूसरा हरफ होगा उसके नीचे आपने ज़ेर लगानी है, बस इतना करना है। सेम आपने यही बनाना है। इसमें देखिए, इसमें तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर है, लेकिन इसमें दूसरे हरफ के नीचे ज़ेर आएगी। बस इतना काम आपने करना है, बाकी सेम रहेगा। तो इस वज़न पे आपने क्या करना है भाई, गर्दाने बनानी है इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इन वर्ब्स को आप सबसे पहले लिखें, ठीक है ना। शहीदा, अलिमा, लबिसा, समीआ, हमीदा, क़रुबा, बाउदा, दाऊफ़ा, ठीक है ना। मैं अलग से इसको लिख लेता हूँ। तो फ़ाला से आपने तो गर्दाने बना रखी हैं, ठीक है ना। तो फ़ाला से इंशाअल्लाह आप अगर चाहें तो और उस पर जो है आप गर्दाने बना सकते हैं। लेकिन जो हमने आज 2 वज़न जाने, एक तो हमने फ़ाइला का वज़न और फ़ाउला का वज़न, इन 2 वज़न को हमने जाना, ठीक है ना। फ़ाइला से मैं आपको जैसे देता हूँ, जैसे शहीदा मैं आपको दूंगा शाहिदा, शाहिदा एक वज़न है, उसने गवाही दी, ठीक है ना, उसने गवाही दी, बात क्लियर होगी। इसी तरीके से दूसरा आप बनाएंगे समिआ, उसने सुना। दूसरा आप बनाएंगे शरीबा, उसने पिया। रहीमा, उसने रहम किया, राहिमा। तो इस तरीके से आपने अब क्या करना है भाई, गर्दाने बनानी है। या एक और आप लिखें हाफिज़ा, हाफिज़ा क्या, उसने याद किया, उसने हिफ्ज़ किया, ठीक है ना। तो फ़ाउला के वज़न पर आप बनाएंगे जो मैंने आपको अभी दिया, बाउदा, क़रुबा, बाउफ़ा, ठीक है जी। तो बस इतने आप इंशाल्लाह ये वर्ब्स बनाएं, इनकी गर्दाने बनाएं इंशाल्लाह। जब आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, इनका सिगा आपको मालूम होगा। ख़ासकर ये वज़न आपने याद रखने हैं, फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वज़न है फ़ाला,
फ़ाइला, फ़ाउला, ठीक है ना। ये हमारे पास इसके अंदर मैंने तीनों वज़न लिखे हैं, फ़ाइला, फ़ाअला, फ़ाउला, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने तीनों अवज़ान लिखे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि से हरफ़ी क्या मतलब, 3 हरूफ। से हरफ़ी को आप याद रखना, आप भूल ना जाना कि से हरफ़ी क्या है, ठीक है जी। तो ये जो से हरफ़ी है, सीन, मीम, आइन, शीन, रा, बा, ये से हरफ़ी है ना, 3 हरूफ से बना हुआ है, ठीक है ना। तो से हरफ़ी फ़ेल माजी मारूफ के कितने वज़न आते हैं? 3 वज़न आते हैं। कौन सा? फ़ाअला जो हमने कल ऑलरेडी किया है, फ़ाइला दूसरा वज़न, फ़ाउला तीसरा वज़न। तो इन 3 अवज़ान को आप आज नोट करें, और ये जो मैंने आपको वर्ब्स दिए हैं सारे के सारे, इनसे आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही गर्दानें बनानी हैं जैसे आपने फ़ाअला से बनाई हैं, ठीक है ना। अब आपके पास एक और पैटर्न आ गया फ़ाइला का और फ़ाउला का। ये गर्दानें इंशाल्लाह बना लीजिए। तो कल इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे और जुमले बनाना शुरू करेंगे, ठीक है जी। जुमला फ़ेलिया इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे कैसे वो बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अब आप समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाज़त में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।